Now welcome to the next chapter, polynomials of class 10 NCERT. In this chapter we are going to cover introduction, example, exercise question, previous year questions and some very important tips and tricks for exams. So start with the introduction of polynomials. First understand some basic terms and what is polynomials. What is polynomials? So polynomial का मीन्स ये होता है कि poly प्लस नॉमियल, ये दो वर्ड से मिलकर बना है polynomial. दैट इज वन पार्ट इज पॉली एंड अदर पार्ट इज नॉमियल. पॉली मीन्स होता है मैनी एंड नॉमियल मीन्स होता है टर्म्स, यानी कि मैनी टर्म्स. ऐसी एक एक्सप्रेशन जिसमें मैनी टर्म्स आए उसे कहते हैं पॉलिनॉमियल. फॉर एग्जाम्पल x प्लस 2, ये एक पॉलिनॉमियल है, इसमें है टू टर्म्स. ओके, अनदर एग्जाम्पल इज एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, ये भी एक पॉलिनॉमियल है एंड इट कंटेन्स हाउ मच टर्म? इट कंटेन्स 3 terms. So polynomial can also have just one term and two term and can have many too. Polynomial में सिर्फ एक टर्म भी हो सकता है, टू टर्म्स भी हो सकते हैं एंड मैनी भी हो सकते हैं. ऐसी पॉलिनॉमियल जिसमें सिर्फ एक ही टर्म हो उसे हम कहेंगे मोनोमियल. दैट विल नोन एज मोनोमियल. ऐसी पॉलिनॉमियल जिसमें टू टर्म्स होंगे उसे हम कहेंगे बाइनॉमियल. एंड ऐसी पॉलिनॉमियल जो 3 टर्म्स कंटेन करेगी उसे कहते हैं ट्राइनॉमियल. एंड एग्जाम्पल ऑफ माइनॉमियल मोनोमियल कुड बी फॉर एग्जाम्पल 5x, ये एक मोनोमियल है क्योंकि ये क्या कर रहा है, सिर्फ एक ही टर्म कंटेन कर रहा है. राइट. बाइनॉमियल ऐसी पॉलिनॉमियल जिसमें दो टर्म्स होंगे, वी कैन से x प्लस 3, ये क्या है एक, दिस इज बाइनॉमियल क्योंकि इसमें दो टर्म्स कंटेन हो रहे हैं. एंड अगर ट्राइनॉमियल का एग्जाम्पल देखें तो वी कैन राइट इट एज एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1. ये एक ऐसी इक्वेशन है जिसमें 3 टर्म्स है, 1, 2 एंड 3. इसमें 3 टर्म्स है तो इसे हम कहेंगे ट्राइनॉमियल. सो पॉलिनॉमियल कितने टाइप्स के होते हैं? मोनोमियल, बाइनॉमियल एंड ट्राइनॉमियल. Now the definition of polynomials. So a polynomial is an algebraic expression. ये एक algebraic expression होता है made up of variables and constant. ऐसी algebraic expression जो variable and constant से मिलकर बनी हो, where the power या power को exponents भी कह सकते हैं, where the power of the variables, जो variable की power हो वो क्या हो, whole number होना चाहिए. You know whole number that is 0, 1, 2, 3 and so on. And the terms are connected by addition or subtraction. So see, इफ वी अंडरस्टैंड व्हाट इज पॉलिनॉमियल, तो एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होती है. एल्जेब्रिक मतलब इसमें एल्जेब्रिक टर्म्स होंगे, यानी कि a b c d x y z एनीथिंग. सो एंड इसमें क्या होगा, वेरिएबल्स भी होंगे, कांस्टेंट्स भी होंगे, और जो पावर्स होंगी वेरिएबल्स की जो पावर होंगी वो होल नंबर होगी. तो वी कैन से एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस n. तो ये क्या है, एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है. राइट. और इसमें वेरिएबल्स भी हैं, कॉन्स्टेंट्स भी हैं. अब जो पावर है वेरिएबल्स की, यानी कि अगर वेरिएबल इसकी जो पावर है वो क्या है, होल नंबर में होनी चाहिए. ओके, इसकी पावर क्या है 1, इसकी पावर भी क्या है 1. तो ये क्या है, होल नंबर में पावर है. और ये जो टर्म्स है, यानी कि ये टर्म कनेक्टेड कैसे होने चाहिए, एडिशन से या सब्ट्रैक्शन से. सो इन सबको मिला के बनता है एक पॉलिनॉमियल, इसीलिए हम इसको कहते हैं अ पॉलिनॉमियल. ओके, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड जो यहाँ वेरिएबल एंड कांस्टेंट का यूज हुआ है कि वेरिएबल एंड कांस्टेंट एक्चुअली होते क्या है. सो वेरिएबल एंड कांस्टेंट्स, variable and constant. So let us understand first what is variable. Variable is a symbol, usually a letter whose value can change. Variable क्या होता है, एक सिंबल होता है. सिंबल यानी कि यूजुअली हम क्या लेते हैं, एक लेटर लेते हैं, यानी कि a b c d x y z कोई भी, और उसकी वैल्यू हमेशा क्या हो सकती है, चेंज हो सकती है. पॉलिनॉमियल में ऐसी सिंबल यूजुअली अ लेटर हुज वैल्यू कैन चेंज. फॉर एग्जाम्पल दिस, ये सब क्या होते हैं, वेरिएबल होते हैं. ये क्या हो सकते हैं, चेंज हो सकते हैं, इसलिए हम इन्हें क्या बोलते हैं, वेरिएबल. अब व्हाट इज कॉन्स्टेंट? कॉन्स्टेंट क्या होता है, इज अ नंबर हुज वैल्यू नेवर चेंजेस. कांस्टेंट क्या होता है, वो नंबर, एक पॉलिनॉमियल में वो नंबर जिसकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होती है. इफ आई राइट दिस अ पॉलिनॉमियल एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, इसमें अगर हम इसको देखें तो ये क्या एक कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होगी. नाउ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द चैप्टर पॉलिनॉमियल इज व्हाट इज कोफिशिएंट एंड कांस्टेंट. ये टॉपिक हर एक एक्सरसाइज में, हर एक एग्जाम्पल में बार बार पूछा जाएगा कि कोफिशिएंट क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है. सो लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज कोफिशिएंट एंड व्हाट इज कांस्टेंट टर्म. To understand coefficient and constant, I have written some of the examples of polynomial. So ये सारे क्या है, polynomial है, right? So let us take first कहता है कि x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4, ये क्या एक polynomial है. नाउ अगर मैं इसमें पूछूं कि coefficient and constant क्या होगा, तो देखो जो भी वेरिएबल यानी कि एक्स स्क्वायर, एक्स वाई जेड ए बी सी, यानी कि लेटर के आगे जो नंबर होगा उस लेटर का वो क्या कहलाएगा, कोफिशिएंट. अंडरस्टैंड दिस मैं क्या कह रही हूँ. अगर मैं यहाँ पर देखूँ कि एक्स स्क्वायर, मैं आपसे बोलूं कि मुझे बताओ कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, तो एक्स स्क्वायर के आगे क्या नंबर है, 1 हम लिखते नहीं, बट क्योंकि हम किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम नंबर मिलेगा, इसलिए हम 1 लिखते नहीं. तो एक्स स्क्वायर का अगर यहाँ कोफिशिएंट पूछा जाए तो क्या होगा, 1. अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स, तो एक्स का कोफिशिएंट क्या होगा यहाँ पर, -3. ओके, नाउ अगर मैं पूछूं इस सेकंड वाली इक्वेशन में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा, अगेन 1. अगर मैं बोलूँ एक्स का कोफिशिएंट क्या होगा, तो क्या होगा, 2. थर्ड की बात करें हम, तो एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पर क्या है, 5. 4 क्या हम कह सकते हैं, 4 भी कोई कोफिशिएंट है नहीं, तो समझेंगे कि 4 क्या है, ऐसा नंबर जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है.
ठीक है, इसे कहते हैं कांस्टेंट टर्म। ये सब क्या है जिसके साथ हमें कोई वेरिएबल नहीं दिखेगा, ये क्या है, कांस्टेंट टर्म। तो फर्स्ट वाले में अगर मैं आपसे पूछूं कांस्टेंट क्या है, तो दैट इज -4। हमें इस नंबर के आगे का साइन भी ध्यान रखना है, सब नंबर के आगे का साइन भी ध्यान रखना है। अगर हमसे पूछे कि इस पॉलिनोमियल में कांस्टेंट क्या होगा, तो 4 नहीं होगा, -4 होगा। अगर नेक्स्ट पॉलिनोमियल में पूछा जाए कि कांस्टेंट क्या होगा, तो क्या होगा, 1। इसमें पूछेंगे कांस्टेंट क्या होगा, तो 4। इसमें पूछेंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा, तो 3। कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब क्या होगा, 3। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर के आगे वाला नंबर, दैट विल बी 9। कोफिशिएंट ऑफ एक्स विल बी 5। कोफिशिएंट ऑफ 6 नो, 6 क्या है, कांस्टेंट टर्म, तो 6 किस में आ जाएगी, कांस्टेंट में। नाउ लेट्स टॉक अबाउट फिफ्थ। ओके, इफ आई से व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स हियर, तो एक्स का कोफिशिएंट क्या है, 2। अगर मैं बोलूँ कांस्टेंट टर्म बताओ, तो हमें तो यहाँ कांस्टेंट टर्म नहीं दिख रही है, बट इफ आई राइट लाइक दिस, अगर मैं +0 करूँ कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो अगर मुझसे ऐसी जगह जहां पर हमें नहीं दिख रहा है कि कांस्टेंट टर्म क्या है, लेकिन क्वेश्चन में फिर भी पूछा जा रहा है कि कांस्टेंट बताइए, तो हम उसमें क्या लिखेंगे, 0। ओके, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, कोफिशिएंट एंड कांस्टेंट टर्म। नाउ द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, कोफिशिएंट एंड कांस्टेंट, इनसे आपके एक्सरसाइज में एग्जाम में डायरेक्ट 1 मार्क्स क्वेश्चन आएंगे फॉर श्योर। सो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल और कांस्टेंट, कोफिशिएंट, ये सब टर्म समझना बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर को समझने के लिए। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होती है। डिग्री मीन्स हम समझते हैं पावर, राइट। तो पॉलिनोमियल की डिग्री यानी कि द हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स इन px, किसी भी px यानी कि कोई भी पॉलिनोमियल में जो हाईएस्ट पावर होगी। सो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल 5x + 3। अब आप देखिए कि px ये क्या है, एक पॉलिनोमियल है जिसको हम px से डिनोट करते हैं। किसी भी पॉलिनोमियल को हम किससे डिनोट करते हैं, px। x क्या होता है यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक में समझेंगे। ये क्या है, px यानी कि कोई एक पॉलिनोमियल, यानी कि हमने इसका नाम रख दिया है px, एक पॉलिनोमियल। तो इसमें डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल अगर पूछा जाए तो क्या होगा, सो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल px क्या होगी, हाईएस्ट पावर ऑफ x, यानी कि x क्या है यहाँ पर, ये इसकी हाईएस्ट पावर क्या है, हमें दिख रही है, नहीं दिख रही है। जब नहीं दिखती है तो क्या होती है, 1। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगी यहाँ पर, 1। नाउ लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल। अगर यहाँ पूछा जाए कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगी, तो डिग्री ऑफ px क्या होगी यहाँ पर, डिग्री ऑफ px क्या होगी यहाँ पर, द हाईएस्ट पावर ऑफ x। तो x की यहाँ पर हाईएस्ट पावर क्या है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है। तो डिग्री क्या होगी, 1 या 2 में से जो हाईएस्ट है उसको लेंगे, यानी कि डिग्री इस पॉलिनोमियल में डिग्री क्या हो गई, px। नाउ लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल। ये एक पॉलिनोमियल है। नाउ अगर आप मुझे अब डिग्री बताएंगे तो डिग्री क्या होगी इन दिस पॉलिनोमियल, व्हाट इज द डिग्री। तो डिग्री क्या होगी, द हाईएस्ट पावर ऑफ x की हाईएस्ट पावर यहाँ पर क्या है इस बार, 3। तो डिग्री क्या हो जाएगी, 3। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होती है। नाउ वी विल मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट टॉपिक। देखो आवर नेक्स्ट वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज जीरोस, यानी कि जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो। अगर इफ pk इज इक्वल्स टू 0, अ रियल नंबर k इज सेड टू बी जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। अगर किसी पॉलिनोमियल में x की वैल्यू रखने पर उस पॉलिनोमियल की वैल्यू सॉल्व करके 0 आ जाए, तो वो x क्या कहलाएगा, उस पॉलिनोमियल का 0 कहलाएगा। वेरी सिंपल। इफ आई हैव px इज इक्वल्स टू, लेट्स टेक फर्स्ट इजी एग्जांपल, ओके, 2x + 1। नाउ देखो मेरे पास है x की वैल्यू 2x + 1, ये मेरे पास एक पॉलिनोमियल है 2x + 1। अब जीरोस क्या होता है, जीरो मतलब x की मुझे ऐसी वैल्यू रखनी है कि px क्या आ जाए, 0 आ जाए। px क्या आ जाए, अगर किसी x की वैल्यू रखने पर px 0 आ जाए, तो वो x की वैल्यू क्या कहलाएगी, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल कहलाएगी। ओके, अगर px की वैल्यू 0 मतलब यानी कि इस पूरे की वैल्यू क्या आ जाए, अगर 0 आ जाए। तो सोचो 2x + 1 में हम x की क्या वैल्यू रखें कि इसको सॉल्व करने पर हमें क्या मिल जाए, 0। तो वही वैल्यू x की क्या कहलाएगी, 0 ऑफ पॉलिनोमियल। तो अगर मैं x की वैल्यू -1/2 रख दूं इसमें, अगर मैं x की वैल्यू -1/2 रख दूं px में, तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा p, x की जगह हमने क्या रखा, -1/2, यानी कि हम इस इक्वेशन में, इस पॉलिनोमियल में भी x की वैल्यू क्या रखेंगे, -1/2। इसको सॉल्व करेंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, -1 + 1 + 1 -1 क्या हो जाएगा, 0। यानी कि px की वैल्यू क्या आ गई, 0, यानी कि x की ये वैल्यू रखने पे हमें इस पॉलिनोमियल की वैल्यू मिल गई 0। तो यहाँ पर जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल हमें क्या मिल गया, -1/2। अगर ये मोनोमियल होगा, यानी कि जब x की पावर 1 हो, तो हमें जीरोस 1 मिलेंगे, एक ही 0 मिलेगा। अगर हमारे पास एक बाइनोमियल होगा, यानी कि जब हाईएस्ट पावर 2 होगी, तो हमें 2 जीरोस मिल जाएंगे। सिमिलरली जब 3 होगी तो जीरोस भी बढ़ जाएंगे। इसी अकॉर्डिंग अगर हम एक और एग्जाम्पल लेके देखें, फॉर एग्जाम्पल x + 2, बहुत सिंपल एग्जाम्पल है। आप मुझे बताइए कि अब जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या होंगे। ओके, सो आई होप आपका आंसर आ गया होगा, यानी कि हम ऐसी x की क्या वैल्यू रखें कि हमें क्या मिल जाए, इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 मिल जाए। तो लेट्स पुट, क्या रखा आपने, मैं अगर यहाँ पे रखूँ x की वैल्यू -2, तो हमें क्या मिलेगा, -2 रखने पे क्या हमें 0 मिलेगा, +2 - 2 0 होता है, यस। तो यहाँ जीरोस हमें क्या मिल गया, -2।
ओके, तो ऐसे फाइंड करते हैं जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। नाउ इन द एक्सरसाइज एंड एग्जांपल्स आई विल टेल यू हाउ टू फाइंड जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जब हाईएस्ट पावर 2 होगी तो कैसे निकालेंगे, जब हाईएस्ट पावर 3 होगी तब कैसे हम निकालेंगे। नाउ अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही कराते हैं। दिस इज अ बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलिनोमियल। इन्हीं टॉपिक्स को समझ के हम पॉलिनोमियल अपना स्टार्ट कर सकते हैं और एक्सरसाइज या एग्जांपल्स के क्वेश्चन पे जा सकते हैं। अगर हमें ये टॉपिक्स छोटे छोटे क्लियर नहीं होंगे तो हमें एक्सरसाइज करने में प्रॉब्लम होगी, इसलिए हमने समझा था इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलिनोमियल। नाउ फॉर फर्दर वीडियोज एंड फर्दर क्वेश्चन एंड एग्जाम्पल्स प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए।